18 पुराण हैं, बहुत कथाएं हैं, लेकिन सप्तम दिवस सिर्फ विश्राम दिवस होता है और आज विश्राम दिवस की कथा है। बहुत जल्दी ही 7वां दिन आ गया। श्री राधे आ गया ना, बहुत जल्दी मालूम पड़ा क्या? बहुत जल्दी आ गया। और हाँ, सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को मानो बड़ी सुंदर प्यारी कथा सुना रहे हैं। कल आप लोगों ने भगवान की अनेक दिव्य कथाओं को सुना और जिसमें मेरे गोविंद के विवाह की कथा आप लोगों ने सभी ने सुनी। और मानो कल सुंदर दिव्य विवाह हुआ भगवान का, नारायण का, गोपाल का, माता रुक्मिणी के साथ। सभी लोगों ने झांकी के सहित सुंदर दर्शन किया और दर्शन करने के बाद खूब आनंद लिया भगवान के विवाह का। और सबसे ज्यादा आनंद भगवान की कथा में और आज और सबसे ज्यादा आएगा, क्योंकि आज भगवान की दिव्य होली है। आप लोग यहाँ नागपुर में होली मनाते होंगे, लेकिन वृंदावन में कैसी होली होती है कि आज आपको दर्शन मिलेगा। वैसे वृंदावन में होली 3 प्रकार की होती है, ध्यान दीजिएगा। मतलब ब्रज में 3 प्रकार की होली होती है। वृंदावन में फूलों की होली, ध्यान से सुनिएगा। बरसाने में लठमार होली और नंदगांव में लड़ुआ होली। वहां लड्डू नहीं बोलते, लड़ुआ बोलते हैं। बोलो जैसे है लड़ुआ यानी लड़ाई की होली। बोलो जैसे कैसे लड़ाई? लड़ुओं की लड़ाई। बोलो जैसे ज्यादा। फूलों की होली तो बड़ी अच्छी होती है। और बोले महाराज जी लठमार होली कैसी होती है? लठमार होली उसको कहते हैं जब कभी ऐसा समय आ जाए कि पत्नी के हाथ में लठ हो और बेचारा पति जो है बचने के लिए ढूंढे इधर उधर कि कहीं बच जाऊं, और पत्नी द्वारा लठ पड़े, वही लठमार होली है। बोलो जय श्री राम। लठमार होली देखी, टीवी में देखी होगी। पहले तो मन किया था कि लठमार होली भी यहाँ कराते। बोलो जय श्री राम। लेकिन भाई लोग बहुत कम आते हैं, इसलिए नहीं करवाए। और हाँ, ये लठमार होली बरसाना में होती है। तो कल जो है माता रुक्मिणी के साथ भगवान का एक विवाह जब संपन्न होता है, तो जैसे हमने बताया था ना कि राम जी का जब विवाह हुआ था तो मिथिला की जो नारियां हैं राम जी को सुंदर गालियां देती थी भजन के माध्यम से। अब माता रुक्मिणी का जो विवाह हुआ है कौंडिन्यपुर में नहीं हुआ, द्वारिका में हुआ है। क्योंकि भैया कृष्ण भगवान यहाँ से हरण करके ले गए थे ना, तो यहाँ से भीष्मक राजा ने कुछ दासियां भेजी थी कौंडिन्यपुर। तो वो जो दासियां थी उनके मन में भाव आया कि भले ही हमारे यहाँ बेटी रुक्मिणी का विवाह नहीं हुआ, लेकिन हम यहाँ भी आए हैं तो अपना फर्ज जरूर अदा करेंगे। और वहां पर मानो भगवान कृष्ण को मधुर से मधुर गालियां दे रही। बोलो जय श्री राम। और एक बात और है, जब शादी होती है ना, बारात आती है, तो मानो जब गालियां दी जाती हैं तो लड़की को श्रेष्ठ बताया जाता है। बोलो जय श्री राधे। क्योंकि कन्या पक्ष वाली गालियां देती,
और लड़के को निम्न नीचा दिखाया जाता है। आज कौंडिन्यपुर की माताएं कह रही हैं, अरे कन्हैया, तुमसे जो है हमारी जो लाडली है ना रुक्मिणी, वो बहुत श्रेष्ठ है, बहुत अच्छी है और सुंदर तो है ही। आप तो सांवले हो, काले हो। हमारी माता, हमारी देवी बेटी रुक्मिणी तो मानो आपसे बहुत सुंदर है, गोरी है। और इतना ही नहीं, रुक्मिणी के कुल का पता है, कौन पिता है कौन माँ है। लेकिन लाला, तेरे तो कुल का ही पता नहीं। बोलो जय श्री राम। कोई कहता है ये वसुदेव का पुत्र है, तो कोई कहता है ये नंद बाबा का पुत्र है, कोई कहता है देवकी का पुत्र है, तो कोई कहता है यशोदा का पुत्र है। अरे तेरे माता पिता का ही पता नहीं। सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित से कहते हैं, राजन, आज माताएं मानो सुंदर सुमधुर गालियां दे रही हैं और कहती हैं, बोले आपके एक नहीं बल्कि दो दो पिता हैं। बोलो जय श्री राम। दो दो माताएं हैं और आपका कुल बहुत ज्यादा कलंकित है। और मानो मीठे स्वर में गालियां दे रही हैं। आह, मुकुट धरे सांवरे रे लाला, मुकुट धरे सांवरे रे लाला, दुई पापन के जाय। मुकुट धरे सांवरे रे लाला, दुई पापन के जाय। मुकुट धरे सांवरे लाला, दुई पापन के जाय। मुकुट धरे सांवरे लाला, दुई पापन के जाय। मुकुट धरे सांवरे लाला, दुई पापन के जाय। एक बाप मथुरा बसे लाला, एक बाप मथुरा बसे लाला, दो गोकुल गाना। मुकुट धरे सांवरे लाला, दुई पापन के जाय। मुकुट धरे सांवरे लाला, दुई पापन के जाय। जय हो। प्रेम से ताली बजाइए। अच्छा ये बताइए, आप लोग अगर वहाँ होते भाई, अब पुण्यपुर की तरफ से आप भी शायद होते, तो भगवान को ऐसी गाली देते कि नहीं देते? आप ये मानिए कि हम भी उसी विवाह में सम्मिलित हैं, बेटी रुक्मिणी की तरफ से। बोलो जय श्री राम। और बेटी की तरफ से बनोगे ना, तो भगवान को गाली भी दोगे तो भगवान बहुत अच्छे से सुनेंगे और कृपा भी करेंगे। क्यों? क्योंकि कहते हैं ससुराल सबसे ज्यादा प्यारी होती। बोलो जय श्री राम। और ससुराल के लोग भी सबसे ज्यादा प्यारे होते हैं, तो भगवान जरूर कृपा करेंगे। एक मात प्यारी देवकी रे लाला, एक मात देवकी लाला, एक मात प्यारी देवकी रे लाला, एक मात प्यारी देवकी रे लाला, होली यशोदा माय। मुकुट धरे सांवरे रे
आपके परिवार में, आपके कुल में तो मानो रिवाज है। बोले काहे की? बोले भक्त के शादी करने की। बोले जय श्री राधे। आपने वैसे किया और आपकी बहन जो सुभद्रा है उन्होंने भी वैसे किया था। बहन सुभद्रा आपकी लाला, सुभद्रा आपकी लाला, बहन सुभद्रा आपकी लाला, बहन सुभद्रा आपकी लाला। भगियरी दुल्हे भगियरी दुल्हे गुप्त घर सावरे लाला सेवा मन के अरे हाँ, अरे लाला आपके कुल में बहुत बड़े बड़े दाग हैं। बोले वसुदेव जी गोरे, यशोदा गोरी, देवकी गोरे, नंद बाबा गोरे, बलराम जी गोरे और आप तो काले हैं। बोलो जय श्री राधे। गोरे वसुदेव जी लाला गोरे गालियां दे रही हैं। और एक बात और बता दूं, अवसर में ये गालियां भी बड़ी अच्छी लगती हैं। बोलो जय श्री राधे। और अवसर चल जाए फिर कोई गाली दे तो पता चले बोलो जय श्री राधे, जो झगड़ा ना हो जाए। हाँ, लेकिन अवसर पे अगर गालियां नहीं मिलती ना तो बारातियों का भोजन हजम नहीं होता। बोलो जय श्री राधे। अब तो जानते हैं मेरे भगवान का एक विवाह हुआ। कितना? एक। और भगवान के कितने विवाह हुए हैं मालूम है? भगवान के आवाज नहीं करेंगे कोई भी, क्योंकि आज अंतिम दिन है, ध्यान दीजिए। भगवान के कितने विवाह हुए हैं? 16,108। ये भगवान का ही विवाह हो सकता है। बोलो जय श्री राम। साधारण इंसान के बस की बात नहीं। बोलो जय श्री राम। है क्या? नहीं। एक शादी हो जाती है तो पूरा जीवन मशीन हो जाता है, हो जाता है। भरण पोषण करते 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 आदमी बूढ़ा हो जाता है। बोलो जय श्री राम। और जिसकी 16,108 विवाह हुए हो भैया, साधारण तो आदमी हो ही नहीं सकता। बोलो जय श्री राम। परमात्मा के सिवा दूसरा कोई हो ही नहीं सकता।
और हाँ, ये पहला विवाह है। अच्छा एक बात बताइए, एक विवाह हो जाता है जब, तो कभी ना कभी पति और पत्नी के बीच में झगड़ा तो होता ही होगा ना, होता कि नहीं? सब जगह होता है, कोई गर्दन हिलाए या मत हिलाए, सब जगह होता है ना कभी। बोलो जैसे चाहे थोड़ा सा ही हो। और विचार करो, साल भर में जैसे मान के चलो 10-15 बार तो हो ही जाता है। और हाँ, साल भर में मान के चलिए 10-15 बार झगड़ा हो जाता है। और जिसके यहाँ 16,108 रानियां हों, तो आप विचार करिए साल भर में कितने दिन होते हैं? 365। अब 16,000 रानियों के लिए अगर एक एक दिन भी भगवान से अगर उनको रोटना हो तो कितना समय लगेगा? बोलो जैसे राधे। यानी वेटिंग पे रहना पड़ेगा। और कैसे वेटिंग पे? वेटिंग पे ऐसे रहना पड़ेगा कि 5 साल बाद मेरा नंबर आएगा नाराज होने का। बोलो जैसे राधे। हाँ, भगवान के 16,108 विवाह हुए। सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित से कहते हैं, राजन आज जानते हैं जब भगवान का पहला विवाह हुआ, भगवान इतने गुणवान हैं, परमात्मा हैं, जो जितना महान होता है कभी कभी उसके उतने ही ज्यादा शत्रु होते हैं, उतने ही ज्यादा उसके द्वेषी होते हैं, द्वेष करने वाले होते हैं। और एक का नाम है सम्रासुर, जो भगवान से बहुत द्वेष कर रहा है। और मानो उसे श्राप लगा है कि भगवान कृष्ण का जो पहला पुत्र होगा उसी के द्वारा तुम्हारा वध होगा। अब ये पहला विवाह हुआ था माता रुक्मिणी के साथ, जिसमें आप लोग सब लोग आनंद लिए। तो मानो पहला विवाह था, तो बोले पहली पत्नी के गर्भ से जो बालक का जन्म लेगा। आजकल सम्रासुर आकाश में ही विचरण करता रहता है। और मानो भगवान शिव के वरदान के स्वरूप श्री कामदेव जी महाराज ही माता रुक्मिणी के गर्भ में आते हैं। जब भगवान शंकर जी ने कामदेव को भस्म कर दिया था ना, तो जानते हैं माता रति रोती हुई आई थी, बिलखती हुई आई थी कि बोले बाबा हमने तो सुना है आप पापियों को, अपराधियों को दंड देते हैं, आप तो भगवान हैं, परमात्मा हैं। मेरे पति ने अपराध किया, मैं मानती हूँ, लेकिन वो देव कल्याण के लिए अपराध किया। और फिर ठीक है, उसने अपराध किया, आपने मान लिया, उनको तो आपने दंड दिया, लेकिन मुझे किस बात का दंड दिया? बोलो जैसे राधे। मैंने तो कोई अपराध किया नहीं, और आज उसी में वैधव्य बन गई, विधवा बन गई, तो मेरा क्या अपराध था? और जैसे भगवान के श्री चरणों में माता रति प्रणाम करती है, तो शिक्षण शिव जी कहते हैं देवी तुम्हारा पति बिना शरीर के भी उसका प्रभाव रहेगा दुनिया में। और हाँ, एक वरदान और देता हूँ, जब भगवान कृष्ण का अवतार होगा द्वापर में, तो तुम्हारे पति भी वहाँ उनके यहाँ उनकी पहली पत्नी के गर्भ से उनके बालक बनकर के जन्म लेंगे। बोलो जैसे राधे। और मानो आज कामदेव जी महाराज ही माता रुक्मिणी के गर्भ में आते हैं। धीरे धीरे समय आया, सम्रासुर आजकल रात भर घूमता रहता, दिन भर माया के द्वारा कि कभी भी मेरा शत्रु जन्म ले, उसका हरण कर डालूं और उसे मार दूं। सोचता है मैं मृत्यु को विजय प्राप्त कर लूंगा। और जैसी माता रुक्मिणी ने एक दिन बच्चे को जन्म दिया, जन्म देते ही उसी क्षण सम्रासुर ने सूतिकाग्रह से उस बालक का हरण कर लिया। बोलो जय श्री राधे। और सूतिकाग्रह से हरण करने के बाद सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित से कहते हैं, राजन आज मानो सम्रासुर आकाश में लेके जाता है और मानो कहता है इस बालक को मैं
मार दूंगा। और बड़ी जोर से हंसता है, मैं आज मृत्यु को जीत लूंगा। बोलो जय श्री राधे। और उसी समय नारद जी का आगमन होता है। नारद जी ने कहा, अरे सम्रासुर, तुम इतने बड़े बलवान हो, इतने महान हो, और एक छोटे से बालक को मारोगे? ये तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। अरे तुम्हारी सूरवीरता पर कलंक लग जाएगा। एक सूरवीर एक अबोध बालक को मारे? तो बोले क्या करूं, ये मेरा काल है। बोले आकाश से नीचे छोड़ दोगे तो वैसे गिरते ही मर जाएगा। बोले जैसे आए। और जैसे आकाश से नीचे छोड़ा तो मानो बालक नीचे आता है, एक मछली निकल जाती है, और वही मछली बाद में सम्रासुर के राज्य में पकड़ी जाती है और सम्रासुर की रसोई में पहुंच जाती है। बोलो जैसे राधे। और जब मछली का पेट चिरा जाता है तो उससे एक सुंदर दिव्य बालक निकलता है, और वही प्रद्युम्न जी महाराज है। चाहे दुनिया बैरी हो जाए, लेकिन जिसका रखवाला विधाता है, मेरा परमात्मा है, उसका कोई कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। कि होनी तो होके रहे और अनहोनी ना हो, जाको राखे साइया मार सके ना कोई भी उसको मार नहीं सकता, जिसका रखवाला स्वयं विधाता है। बोलो जय श्री राधे। क्योंकि मारने वाला भी भगवान है और बचाने वाला भी भगवान है, परमात्मा है। एक बात ध्यान दीजिएगा, लोगों को आभास नहीं होता, लोग बागों के अंदर ये भावना रहती है। कुछ लोग नास्तिक होते हैं और मानो उनके अंदर रहता है कि भैया भगवान है ही नहीं। बोलो जय श्री राधे। क्या बोलते हैं? भगवान नहीं है। अरे तुम्हें गर्भ में जिसने तुम्हारा पालन किया, तुम बाहर आए, तुम्हें श्वास रूप में मिल रहा है, सब कुछ ये सब विधाता की ही बनाई हुई दी हुई सृष्टि है। बोलो जय श्री राधे। जैसे एक राजा था, उस राजा ने ये घोषणा करा दी थी कि दुनिया में भगवान नहीं है। बोलो जय श्री राधे। ये लोग जो बोल रहे हैं सब झूठ बोल रहे हैं। ब्राह्मणों संतों के लिए और जो हमारे हिंदू धर्म से जुड़े हुए लोगों के लिए ये हो गया कि भैया भगवान तो है ही नहीं। वैसे भी हमारे हिंदू धर्म के पीछे तो बहुत से लोग हाथ धो के ही पड़े। बोलो जय श्री राधे। जो सबसे अच्छा धर्म है, सबसे अच्छी संस्कृति है, हमारा ही धर्म है, जिसमें संपूर्ण व्यक्तियों की वंदना की जाती है। बोलो जय श्री राधे। ये हिंदू धर्म ही ऐसा धर्म है, वैदिक सनातन धर्म, जिसमें माताओं का दर्जा एक देवी से दिया गया है। बोलो जय श्री राधे। जिसमें सभी का सम्मान किया जाता है, जिसमें सारे रिश्ते नातों की एक सुंदर स्थान होता है, सभी रिश्तों नातों का, बाकी किसी में नहीं होता है। जिस धर्म में, जिस धरती पर हम रहते हैं, उस धरती को भी माँ कहा जाता है। एक बहने वाली नदी को भी जो माँ कहा जाता है। ये केवल संस्कार इस वैदिक सनातन धर्म में है। लेकिन कुछ लोग वैदिक सनातन धर्म में होते हुए भी अपने ही धर्म की निंदा करते हैं। अरे उन्हें तो चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए। बोलो जय श्री राधे। इससे सुंदर धर्म क्या दुनिया में हो सकता है? और जैसी घोषणा की गई कि भैया भगवान कहीं नहीं है, भगवान हो तो बताइए, तो उस समय उस राज्य में एक बेटी ने हाथ उठा के कहा कि मैं बताऊंगी कि भगवान कहाँ है और तुम्हारे सामने प्रकट कर दूंगी। बोलो जय श्री राधे। हमारे भगवान है, हमारे परमात्मा है। और जैसे जो राजा था, यवन था, उसके सामने वो बेटी जाती है, बड़ी ही विदुषी थी, और राजा से बोली कि आज मैं इतने बज के इतने मिनट में सभी को भगवान दिखाऊंगी। बोले ठीक है। सारी प्रजा एक तरफ से बैठी हुई थी, पूरे राज्य की प्रजा, सभी पढ़े लिखे लोग बैठे हुए थे, विद्वान लोग,
और कुछ लोग जो अपने धर्म में थे उनको शंका हो रही थी कहां से दिखाएगी, भगवान ऐसे थोड़ी आ जाएंगे। लेकिन जब राजा ने कहा कि चलिए अब समय हो रहा दिखाइए, बोले मैं आपसे चाहती हूं कि मुझे एक कटोरा दूध चाहिए। बोलो जैसे क्या चाहिए? दूध चाहिए, एक कटोरा भर करके। बोले ठीक है, एक कटोरा दूध मंगाया गया। और जैसे दूध आता है, वो बच्ची जो बड़ी ही बुद्धिमान थी, मानो उसने सबकी लाज भी रखी थी, और उस कटोरे में अपनी उंगली ऐसे ऐसे घुमाने लगी। बोलो जैसे और करीब आधा घंटा हो गया उंगली घुमाते घुमाते। सब लोग एक टकटकी लगा के देख रहे हैं कि पता नहीं है दूध से ही भगवान निकालेगी क्या। बोलो जैसे और ऐसे घुमा रही है। जब घुमा रही थी, राजा को बहुत देर हो गया। राजा कहता है तुम ये क्या कर रही हो? तुम्हारे भगवान कहाँ हैं? भगवान दिखाओ ना, जिनकी तुम मंदिरों में भी पूजा करते हो, एक स्वरूप बनाते हो, भगवान कहाँ है? उनको दिखाओ। बोले वही तो ढूंढ रही। बोले कब मिलेंगे? बोले मिल जाएंगे, कभी ना कभी तो मिलेंगे। ऐसे घुमाती रही, और जब घुमाती रही फिर टोका उसने, फिर बोला। बोले महाराज आप पहले ये बताइए, मेरे प्रश्न का उत्तर दे दीजिए। बोले हाँ पूछो। बोले ये जो दूध है ना, इस दूध में, दूध से दही बनता है। बोले हाँ बनता है। और दही से मक्खन निकलता है, और मक्खन से घी निकलता है। बोले हाँ निकलता है घी। तो ये बताओ कि इस दूध के कण में घी जरूर रहता होगा, तभी तो घी निकलता है। अगर इस दूध के हर एक कण में घी ना हो तो घी कहां से निकलेगा? बोलो जैसे निकलेगा क्या? यानी दूध का अगर एक एक कण किसी मशीन से छाना जाए और उसको शोध किया जाए तो उसके अंदर से क्या निकलेगा? घी जरूर निकलेगा। घी का तत्व तो जरूर होगा उसमें। बोले हाँ ये पक्की बात है, जरूर होगा। तो बोले राजन मेरे भगवान प्रकट हो गए और वो तुम्हें दिखाई नहीं देंगे, क्योंकि तुम में क्षमता ही नहीं है। बोले जैसे राजा। बोले कैसे? बोले जैसे इस दूध के हर कण में घी व्याप्त है, और मथने के बाद, जमाने के बाद, मथने के बाद, गर्म करने के बाद घी निकलता है, उसी प्रकार इस ब्रह्मांड के हर कण में मेरा ईश्वर परमात्मा व्याप्त है। बोलो जय श्री राधे। अगर तुम मुझे दूध के कण में घी निकाल के दिखा दो तो मैं हर कण कण में भगवान का तुम्हें अभी दर्शन करा दूंगी। बोलो जय श्री राधे। तुम मानते हो ना कि दूध के हर कण में घी है, तो मेरा परमात्मा भी हर कण कण में व्याप्त है। और जो लोग तपस्या करते हैं, समाधि लगाते हैं, और विशेष नियम से जिस प्रकार घी निकाला जाता है उसी नियम से जब तपस्या करते हैं, उन ऋषियों को मेरे परमात्मा का आभास होता है। बोलो जैसे आगे, जैसे हवा हर जगह व्याप्त है, एक गिलास में भी हवा, एक बोतल में भी हवा है, हर जगह जगह हवा है, उसी प्रकार हवा कोई देख नहीं सकता, केवल स्पर्श कर सकता है, महसूस कर सकता है। उसी प्रकार हम भगवान का स्पर्श करते हैं, महसूस करते हैं, उनकी कृपा का स्पर्श होता है। बोलो जय श्री राधे। हर कण कण में परमात्मा है। और मानो जितनी पब्लिक वहां पर बैठी थी, सबने ये माना कि बिल्कुल एकदम सिद्धांत एकदम सही है। बोलो जय श्री राधे। और उसके लिए तो भैया नियम की जरूरत होती है, उतनी क्षमता की जरूरत होती है, उतने त्याग की जरूरत होती है, और उतने साधना की जरूरत होती है। बोलो जय श्री राधे। तब परमात्मा का दर्शन होगा। और हाँ, आज परमात्मा ने रक्षा किया, ये बता दिया कि ईश्वर है। कोई बालक को ऊपर से नीचे फेंक दो, मृत हो जाएगा। लोगों को कभी एहसास होता है, कभी कोई जा रहा है और जाते जाते अचानक गाड़ी ठोक जाती है। बोले महाराज जी गाड़ी तो पूरी टूट गई, चकनाचूर हो गई, लेकिन मैं बच गया। बोले मैंने कहा तुझे किसने बचाया? बोले वही तो मैं सोच रहा हूँ किसने बचाया। तो वही विधाता है जो बचाने वाला है, परमात्मा ही है जो बचाने वाला है। और जिसको हम नकार देते हैं, हमारे धर्म को बदनाम करने की बहुत बड़ी बड़ी साजिशें हैं। और सबसे बड़ा धर्म है
आज मानो एक पद्मावती नाम की अप्सरा थी जिसको श्राप लगा था, और जो रसायन विद्या को जानती थी वही मानो वहां पर आज भानामती नाम से निवास करती है। और उसका एक नाम मायावती भी था, क्योंकि माया की बहुत बड़ी जानकार थी। और मानो आज उसको जैसी बच्चा मिलता है तो नारद जी ने कहा, देवी इस बच्ची की अगर तुम परवरिश करोगी और परवरिश के साथ साथ रसायन विद्या से इसको बड़ा करोगी, और यही बाद में जो सम्रासुर है उसका वध करेगा, और यही प्रद्युम्न है भगवान कृष्ण का पुत्र है। बोलो जय श्री राम। इधर जो माता रुक्मिणी है आज बड़ी चिंतित है, दुखी है। अभी अभी बच्चे का जन्म हुआ और जन्म होते ही किसी ने बच्चे को चुरा लिया। एक बात का ध्यान दीजिए, माँ जब किसी बच्चे को जन्म देती है ना तो बहुत कष्ट पाती है। शायद 1000 बिच्छू डंक मारे उससे कहीं ज्यादा तकलीफ दर्द माँ को होता है जब माँ किसी बच्चे को जन्म देती है। लेकिन वो इसलिए बच्चे को जन्म देती है कि आज मैं माँ बनूंगी, और वो माँ बनूंगी जिस माँ के महत्व को, जिस माँ की ममता का स्वाद चखने के लिए स्वयं विधाता भगवान भी अवतार लेते हैं। बोलो जय श्री राम। वो माँ का दर्जा मुझे प्राप्त होगा, और शायद इसलिए वो दर्द सहन करती है। और सोचिए अगर किसी माँ ने किसी बच्चे को जन्म दिया और जन्म देने के बाद अचानक उस बच्चे को कोई गायब कर दे तो आखिर माँ के हृदय में क्या बीतेगी, जिसका कोई वर्णन नहीं कर सकता। आज माता रुक्मिणी भी जो आदिशक्ति है वो भी रुदन करने लगी, आंखों से अश्रुधारा बहने लगी। भगवान कृष्ण ने समझाया, देवी संसार में जीवन में कभी भी चाहे दुख आए चाहे सुख आए, किसी भी परिस्थिति में व्यक्ति को बहुत ज्यादा उदास नहीं होना चाहिए। दुख भी आता है ना तो उसको सहज ही स्वीकार करिए, उससे लड़िए, उसका सामना करिए, और भगवान को भूलिए मत। ईश्वर का स्मरण करते रहिए दुख में भी। क्यों? क्योंकि ईश्वर ही तुम्हारी सहायता करेंगे। दुख में तड़पो मती, सुख में फूलो मती, प्राण जाए मगर नाम भूलो मती। मुरली वाले को मन से रिझाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। दुख में तड़पो मती, सुख में फूलो मती, प्राण जाए मगर नाम भूलो मती। और हाँ, अंतिम श्वास तक ईश्वर का स्मरण करते रहो। बोलो जय श्री राम। दुख भी आता है और वो मानो एक तरह से हमारी धुलाई करता है। दुख जैसे कपड़े में जब मैल लग जाता है ना तो लोग बाग उसको पटकते हैं। यहाँ तो भैया महाराष्ट्र में एक ऐसा पत्थर बना के रखते हैं कि जोर जोर से कपड़ा पटकते हैं। बोलो जय श्री राम, ऐसे तिरछा करके। और बेचारे कपड़े में अगर जीव हो तो कितना रोए। बोलो जय श्री राम। रोए ना? आप कितना पटकते हैं। और ऐसे ही हमको अगर थोड़ा सा तकलीफ हुआ तो हम कितनी जल्दी रो पड़ते हैं। बोलो जय श्री राम। अरे भैया, कपड़े का मैल छुटाने के लिए जैसे आप पटक रहे हो ना, भगवान भी हमारे अंदर के सारे मैल दूर करने के लिए, अंदर बाहर के लिए, और मानो कुछ दुख हमको संयोग बस मिलना प्रारंभ हो जाता है। बोलो जय श्री राम। लेकिन उस दुख में घबराओ कभी नहीं, दुख को भी सरलता से स्वीकार करिए। लेकिन भगवान को मत भूलिए, वो दुख अपने आप कट जाएगा, पता भी नहीं चलेगा। बोलो जय श्री राम। अगर ईश्वर आराधना करोगे तो, और जो ईश्वर आराधना नहीं करता, भगवान पर विश्वास नहीं ना, उसका दुख भी पहाड़ जैसा हो जाता है। और ऐसा हो जाता है कि वही व्यक्ति जो दुख से घबरा जाते हैं वो आत्महत्या आदि कर लेते हैं। बोलो जय श्री राधे, जो एक और बहुत बड़ा महापाप है। बोलो जय श्री राधे। दुख से कभी मत घबराओ, जो होगा सो देखा जाएगा। और सुख भी आए तो इतना सुखी मत होइए कि आसपास के लोगों को तकलीफ होने लगे। बोलो जय श्री राधे।
यानी हर परिस्थिति में समान रहो। और हाँ, सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को मानो बड़ी सुंदर कथा सुना रहे हैं और कथा सुनाते हुए आनंदित हो रहे हैं। और हाँ, अभी हम जो झारखंड से भागवत करके आए हैं ना, हमारे गुप्ता जी, विनोद गुप्ता जी, उनके घर गांव के समीप से आए हैं, जो आज कथा में उपस्थित हैं। बहुत बहुत आशीर्वाद आपको। और जो हर जगह हमारे नागपुर में भगवान की कथा में पहुंचते हैं, जब भी यहाँ उपस्थित रहते हैं श्री राधा, तो जानते हैं आज मानो माता रुक्मिणी को समझाया और कहा देवी तुम्हारा बच्चा तुमको वापस आएगा। और धीरे धीरे मानो मेरे प्रद्युम्न जी महाराज जैसे बड़े हो जाते हैं, और बड़े होने के बाद आज मानो उन्होंने सम्रासुर को युद्ध के लिए ललकारा। बड़ा भयंकर युद्ध होता है और उसी युद्ध में आज सम्रासुर का वध कर देते हैं। और वध करने के बाद सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित से कहते हैं, राजन आज स्वयं आकाश मार्ग से भगवान प्रद्युम्न सीधे द्वारिका पर आए। और जब भगवान प्रद्युम्न जी द्वारिका पर आए माता रति के साथ, तब तक भगवान के 16,107 विवाह और हो गए थे। बोलो जय श्री राधे। तो आज परीक्षित जी ने पूछा कि भगवान के 16,107 विवाह कैसे संपन्न हुए। बोले हमें भी सुनने की बड़ी इच्छा है। और जैसे उन्होंने निवेदन किया तो जानते हैं, बोले भगवान के 16,107 विवाह हुए, उसके विषय में बताता हूँ। पहला विवाह हुआ माता रुक्मिणी के साथ, और दूसरा जो विवाह हुआ ना, बोले कारण से हुआ। बोले कैसे? कहते हैं द्वारिका में एक व्यक्ति है जिसका नाम है सत्राजीत, और सत्राजीत सूर्य भगवान का बहुत बड़ा उपासक है। एक दिन जंगल में जाकर के सूर्य नारायण की आराधना करता है, और जैसे ही दिव्य भगवान सूर्य नारायण का आराधन किया तो सूर्य भगवान प्रकट होते हैं, और प्रकट होकर के उसको एक मणि देते हैं, और जिस मणि का नाम है स्यमंतक मणि। बोलो जय श्री राधे। क्या नाम है? स्यमंतक मणि। और उस स्यमंतक मणि में ये खासियत है कि जो भी व्यक्ति उस मणि की पूजा करेगा उससे 2 कुंटल सोना रोज निकलेगा। बोलो जय श्री राधे। कितना? 2 कुंटल सोना। ऐसी मणि मिल जाए ना, रोज भागवत हो। बोलो जय श्री राधे। हो ना, पर डे चलती रहे कंटिन्यू, कितना खर्च होगा? सारे तीर्थ होते रहे। लेकिन एक बात का ध्यान दीजिएगा, जिसके पास जितना धन आता है ना, उतना ही उसको टेंशन होता है। बोलो जय श्री राधे। हाँ, कहते हैं भगवान की कथा में नींद आती है। लोग बाग भगवान की कथा में बैठेंगे नींद आएगी। बोलो जय श्री राधे। माला जपने लगेंगे तो नींद आएगी। कुछ लोग तो हमसे पूछते हैं, महाराज जी जब भी हम माला जपने बैठते हैं भगवान के मंदिर में बड़ी नींद आती, पता नहीं कहाँ से आ जाती है। कथा में बैठते हैं तो बड़ी नींद आती है। मैंने कहा ये बताओ, नोट की गड्डी गिनते समय नींद आती है क्या? रात के 1 बजे भी अगर नोट की गड्डी आकाश से गिरने लगे ना, लोग बाग सब छत में खड़े हो जाए, सारी नींद भूल जाए। बोलो जय श्री राधे। बोले माया जो है नींद नहीं आने देती। क्यों? क्योंकि माया टेंशन लेके आती। बोलो जय श्री राधे। जिसको टेंशन होता है उसको नींद नहीं आती। बड़े बड़े जो व्यापारी लोग हैं ना, बहुत ज्यादा बड़े बड़े, वो बोलते महाराज जी नींद नहीं आती। बोलो जय श्री राधे। क्यों? उनको डर रहता, पता नहीं कौन किधर से आ जाए, सब ले जाए। बोलो जय श्री राधे। इसलिए उनको नींद ही नहीं आती। और मैं गारंटी के साथ कहता हूँ, जिसको नींद ना आ रही हो उसको कथा में बिठा दो, 2 मिनट में नींद आ जाएगी। बोलो जय श्री राधे। क्यों? क्योंकि यहाँ शांति मिलती है, और जहाँ शांति है वही नींद है। और शांति कहाँ है? बोले भगवान के स्थान के पास। बोलो जय श्री राधे। ये कथा ऐसी है कि कथा में आप बैठ जाओ, आपके जीवन में कितना भी बड़ा दुख रहा हो, 3 घंटे के लिए तो मैं गारंटी के साथ कहता हूँ आप सारा दुख भूल जाएंगे। बोलो जय श्री राधे। सारी तकलीफ भूल जाएंगे अगर आप कथा सुनेंगे अच्छे भाव से। कथा ऐसी भगवान की है। और हाँ, अब सत्राजीत जैसी उस मणि को लेके आया, भगवान को मालूम पड़ा कि उस मणि से 2 कुंटल सोना रोज निकलता है। तो जानते हैं
आज गोपाल ने बात ही बात में उनसे बोल दिया कि आपके पास जो मणि है ना उससे 2 कुंटल सोना निकलता। बोले हाँ। तो बोले एक काम करो ना, उस मणि को खजाने में जमा कर दो। बोले हमारी चीजें हम क्यों जमा करें? बोले ठीक है भैया। लेकिन दूसरे दिन उसका जो छोटा भाई है जिसका नाम प्रसेन है, उस मणि को पहन करके जाता है। और जैसे मणि को पहन करके जाता है ना, तो कभी कभी व्यक्ति धन के मद में अहंकार ज्यादा आ जाता है, धन का दिखावा करने लगता है। अच्छा, धन का दिखावा कभी भी गलत कामों में नहीं करना चाहिए। बोलो जैसे आपके पास भगवान ने बहुत धन दिया है, तो एक काम करो, ऐसा काम करिए कि जैसे पूजा पाठ है, यज्ञ है या सामाजिक कोई कार्य है, ऐसा करो और जिसका फल भी अच्छा मिलेगा और कोई जीवन में बुराई भी नहीं आएगी। बोलो जैसे राधे। जैसे हमने एक बरडी में भागवत किया था और उन्होंने किया था भागवत इस बात में कि उन्होंने अपनी पत्नी के जन्मदिन पर भागवत किया था। बोलो जैसे राधे। और उनकी पत्नी ने एक बार अपने पति के जन्मदिन पर आयोजन रख दिया था। बोलो जैसे राधे। किसी ने उनसे पूछा था कि आप लोग विदेश, बड़े लोग थे, विदेश की ट्रिप भी कर सकते थे और कहीं जा सकते थे। तो बोले मैं विदेश की ट्रिप करने जाता, लोगों को होटल में खाना खिलाता, काफी ज्यादा पैसा खर्च हो जाता, वहां भी खाना खाते लोग, लेकिन यहाँ कम से कम भगवान की कथा सुनते हुए खाना भी खा रहे हैं और भगवान की कथा भी सुन रहे हैं। बोलो जैसे। तो वो अच्छा था कि ये अच्छा है? कम से कम इतने ज्यादा लोग बैठ करके एक साथ भगवान की कथा तो सुन रहे हैं। और शायद संसार में लोग बाग बड़ी बड़ी पार्टियां मनाते हैं, सब कुछ उत्सव मनाते हैं, वो सब मनाने की जरूरत नहीं है। वो अगर आप मनाते हैं तो वो सिर्फ व्यसन में आता है। लेकिन ये काम जो है ना, ये काम ऐसा काम है कि आप बहुत बड़ा पुण्य कर रहे हैं और अपने पूर्व जन्म को भी सुधार रहे हैं और उसका फल आपके बच्चों को, परिवार को मिलेगा। बोलो जैसे राधे। आज यहाँ जो बच्चे होंगे, भगवान की कथा हो रही है तो बच्चे यहाँ बैठते हैं। जैसे एक बच्चे ने आज मुझे कहा, महाराज जी आज मुझे वो भगत भजन सुना देना है। एक बच्चे ने कहा भक्त नहीं होंगे, भगवान कहाँ होंगे, ये भजन उनकी मानती। मैंने कहा जरूर सुनाएंगे। तो उसके अंदर भाव कैसे आया? उसके अंदर भाव इसलिए आया क्योंकि उसके अंदर वो संस्कार पड़े। और आज हमारे जीवन में, परिवार में, समाज में संस्कारों की बहुत जरूरत है। हम लोग एक जगह इकट्ठे नहीं हो रहे हैं, हम एक जगह अपनी अच्छी बात नहीं कर रहे हैं। अभी मैं परसों ही एक जगह गया था जहाँ खोजागिरी का आयोजन था, तो मुझे बुलाया गया था ऐसे। तो वहाँ पर सब लोग अंताक्षरी खेल रहे थे, महिलाएं। और अंताक्षरी जब खेल रही थी तो मैंने उनसे पूछा आप क्या कर रहे हैं? बोले हम अंताक्षरी खेल रहे हैं। मैंने कहा काहे का? बोले फिल्मी गानों का। मैंने कहा एक काम करो, भजन का अंताक्षरी खेलो, और अगर भजन की अंताक्षरी खेलोगे ना तो इनाम हम भी आपको देंगे। बोलो जैसे राधे। जो जीतेगा खेल सकते हैं हम। देवी जी के भजनों की अंताक्षरी खेलो, भगवान कृष्ण के भजनों की अंताक्षरी खेलो। कोई जरूरी है क्या कि वो जो मुंबई वाले जो नाचते हैं, जो ड्रग्स लेते हैं, घूमते हैं इधर, कितने अवगुण होते हैं उन लोगों में, उन्हीं के हम भजन गाए? अरे उनके गुणों को हमें क्या जीवन में उतारना? जो लोग नशीले हैं, जिनके न मान है न मर्यादा है, ना कोई संस्कार है, उनके गानों को गाते हैं। अरे हम भजनों को गाएं। बोलो जैसे राधे। और भजनों में अंताक्षरी कभी खेल के देखना, कितना आनंद आएगा। बोलो जैसे राधे। तो उस बच्चे ने जब मुझसे कहा भजन सुनना है, तो हमने कहा बहुत अच्छी बात कही है, आज हम आपको भजन जरूर सुनाएंगे। बोलो जैसे राधे। और हाँ, तो जानते हैं आज मानो प्रसेन पहन करके जाता है उस मणि को, और शेर ने उस चमकती हुई मणि को देख करके ही उसको मार दिया। और मारने के बाद उस मणि को जब लेके जाने लगा तो मानो ऋक्षराज जामुंत की निगाह पड़ती है, और जामुंत जी ने उस शेर को मार करके उस मणि को ले लिया। बोलो जैसे राधे। और मणि को लेकर के आज जाते हैं, अपनी बेटी को दे देते हैं। लेकिन सत्राजित ने सीधा कलंक भगवान को लगा दिया कि शायद भगवान ने धन के लालच में मेरे भाई को मरवा दिया।
अपने जीवन से कलंक को धोने के लिए आज उस जगह पर जाते हैं जहाँ पर प्रसेन मरा पड़ा था। वहाँ शेर के पैरों के निशान को देखा और वहाँ से आगे बढ़े तो शेर भी आगे मरा पड़ा था। वहाँ रीछ के पैरों के निशान थे और उसके सहारे जैसे ही आगे बढ़े तो वो एक पैरों के निशान गुफा के अंदर जा रहे थे। और जैसे ही अंदर गए तो एक बालिका जो है मणि के साथ खेल रही थी। और जैसे ही भगवान उस मणि को लेना चाहे तो जामवंत जी से बड़ा भयंकर युद्ध प्रारंभ हो जाता है। 27 दिन तक युद्ध होता है और जामवंत की एक नस ढीली हो जाती है। तभी जानते हैं आज जामवंत जी ने कहा कि आप तो मेरे साक्षात नारायण हैं, परमात्मा हैं, राम हैं, क्योंकि राम और लक्ष्मण के सिवा मुझे कोई परास्त नहीं कर सकता है। और मैंने ही राम जी से वरदान मांगा था ना। अंतिम समय में जब राम जी सबको कुछ दे रहे थे तो जामवंत जी ने कहा था इतना बड़ा राम रावण युद्ध हुआ, मैं संतुष्ट नहीं हुआ, मैं देखना चाहता हूँ मेरे रघुवीर में कितना बल है। भगवान ने कहा स्वामी और सेवक में युद्ध शोभा नहीं देता, लेकिन तुम्हारी इच्छा है तो अगले युग में मैं जरूर पूरा कर दूंगा। और आज मानो भगवान ने पूरा भी किया। तो जानते हैं आज जब भगवान को मणि दिया विदा करने लगे तो बोले हमारी एक बेटी है जिसका नाम जामवती है, आपके साथ विवाह करना चाहते हैं। और मानो दूसरा विवाह जामवती के साथ हुआ। सत्यजीत को जब मणि मिली तो अपनी बेटी का विवाह उसने भी जो है भगवान के साथ कर दिया जिसका नाम सत्यभामा है। तीसरा विवाह गोपाल का हुआ, चौथा विवाह यमुना के साथ हुआ और पांचवा विवाह विंद और अरविंद की बहन है जिनका नाम है मित्रविंदा, उसके साथ मेरे गोपाल का पांचवा विवाह। छठा विवाह नग्नजीत करके राजा हैं और उनकी बेटी का नाम है नग्नजीती, उसके साथ विवाह हुआ। सातवां विवाह भद्रा के साथ और आठवां विवाह लक्ष्मणा के साथ, बोलो जय श्री राधे। और इस तरह 8 विवाह हुए। बाकी कितने बचे हैं? 16,100, बोलो जय श्री राधे, जो एक ही साथ संपन्न हुए हैं। लेकिन हम उन विवाहों में जाएंगे उससे पहले जो वो बच्चे का भजन था उस भजन को भी बोलेंगे। क्यों? क्योंकि हम ये देख रहे हैं कि कुछ लोगों को थोड़ा आलस आ रहा है, लंबी लंबी जम्हाई ले रहे हैं, बोलो जय श्री राधे। और भजन क्या करता है? आलस्य को दूर करता है। एक बात ध्यान दीजिएगा, भागवत को कहा गया है भगवता प्रोक्तम भागवतम। भागवत में सबसे ज्यादा भक्ति की कथा है। काहे की कथा है? भक्ति की कथा और भक्तों की कथा है, और इसीलिए इसका नाम भागवत पड़ा है। जो भगवान की कथा सुनता है, जो भगवान की कथा सुनाता है, जहाँ भगवान की कथा होती है, जिस घर में होती है भगवान की कथा, वो घर, वो स्थान, वो जगह, वो लोग जो भगवान की कथा सुनते हैं या सुनाते हैं वो सभी भागवत कहलाते हैं, बोलो जय श्री राधे। और भागवत ही मानो भगवान के भक्त हैं, बोलो जय श्री राधे। और उसी आधार पर भजन है। जब भक्त नहीं होंगे, अगर भक्त नहीं होंगे तो भगवान कहीं नहीं होंगे, बोलो जय श्री राधे। जब भक्त नहीं होंगे भगवान कहाँ होगा, जब भक्त नहीं होंगे भगवान कहाँ होगा, जब भक्त नहीं होंगे भगवान कहाँ होगा, जब भक्त नहीं होंगे भगवान कहाँ होगा। हर एक समस्या का समाधान
उसका कारण है, कहते हैं रामायण कई है, सैकड़ों रामायण है। एक तमिल भाषा में रामायण आती है, बोलो जैसे रामायण, और उसमें वर्णन आता है तमिल रामायण में कि जब भगवान राम सुंदर रामेश्वरम की स्थापना कर रहे थे और रामेश्वरम की स्थापना करनी थी, तो बात यहाँ पर आ गई कि आखिर ये बताइए रामेश्वरम की स्थापना कौन विद्वान कराएगा। तो वहां पर जामवंत जी जो सबसे बूढ़े हैं, बोले इस क्षेत्र में अगर सबसे विद्वान कोई ब्राह्मण है वो रावण है। बोलो जैसे रावण से बड़ा कोई विद्वान नहीं है। और रावण को निमंत्रण दिया गया कि जा करके आपको पूजा करानी है, तमिल रामायण में आता है। और रावण को जब निमंत्रण मिला तो रावण ने एक ही बात पूछी कि ये बताओ राजा रावण को मिला है निमंत्रण कि पंडित रावण को। बोले जैसे राधे, बोले पंडित रावण को बुलाया गया है पूजा के लिए। तो रावण आज माता जानकी के पास जाता है और जानकी के पास जाके कहता है देवी आप तैयार होइए, क्योंकि अकेले कोई पूजा संपन्न नहीं होती और आप राजा रावण की तरफ से नहीं पंडित रावण के साथ जाएंगे और वापस आएंगे। बोले जैसे राधे, राम पूजन कर रहे हैं तो राम जब पूजन कर रहे हैं आपका होना वहां पर बहुत जरूरी है, नितांत आवश्यक है। जब हम जोड़े के सहित हो तो जोड़े के सहित ही पूजा करें। बोलो जैसे राधे। और मानो आज जैसी ही माता जानकी को जब लेकर के जाता है रावण, बड़ी हाथ त्रिपुंड लगा करके 10 मुखों में सुंदर त्रिपुंड माथे पे लगा हुआ है, 10 मुखों से वेद का उच्चारण करता है। ध्यान दीजिएगा, रावण का एक मुख जानते हैं गधे का था, गधा। और गधा किसका स्वरूप है? गधा ऋग्वेद का स्वरूप है। ऋग्वेद का भी स्वरूप गधे का होता है। और मानो जो ऋग्वेद का बहुत बड़ा ज्ञाता था रावण, और जब संकल्प कराता है ना तो संकल्प में प्रत्यक्ष बोलता है, क्योंकि पंडित का धर्म है, ब्राह्मण का धर्म है कि जजमान अगर श्रद्धा से कोई कार्य करा रहा है उसमें पैसे की भी कमी नहीं आनी चाहिए। वही सच्चा पंडित और विद्वान है। आज उसने संकल्प कराया कि रावणों पर विजय प्राप्त्यर्थं, यानी स्वयं अपने ऊपर के लिए बोल रहा है, रावणों पर विजय प्राप्त्यर्थं एतद समय अहं शिवलिंग रामेश्वर शिवलिंग स्थापन कर्म अहं करिष्ये। राम जी से संकल्प करवाया रावण के ऊपर विजय पाने के लिए। बोलो जय श्री राधे। ऐसा कोई व्यक्ति करा सकता है क्या? सच्चा विद्वान ही करा सकता है। बोलो जय श्री राधे। इसीलिए कहा गया है कि पंडित भी हुए लाखों और होते जाएंगे, पंडित भी हुए लाखों और होते जाएंगे, पर रावण जैसा तो विद्वान कहाँ होगा, पर रावण जैसा तो विद्वान कहाँ होगा। जब भक्त नहीं
जब भक्त नहीं होंगे तो भगवान कहाँ होगा, बोलो जय श्री राम। भक्तों से ही भगवान की शोभा है। और हाँ, दुनिया में सबसे बड़ा दान है, देवी भागवत में आया है विशेष करके, कन्यादान से बड़ा दान कुछ नहीं होता, बोलो जय श्री राम। और हाँ, आज मानो भगवान के कितने विवाह हुए अभी तक, कितने हुए अभी तक? 8। कितने हुए? 8। आप भूल जाते हैं बहुत जल्दी, बोलो जय श्री राम। और हाँ, अभी बाकी कितने हैं? 100। तो जानते हैं एक दैत्य है, और जिस दैत्य का नाम है भौमासुर, माता पृथ्वी का पुत्र है। लेकिन मानो दैत्यों के यहां जाकर के दैत्य स्वरूप में हो गए। अब यहाँ पर एक बहुत बड़ी कथा है, जिस कथा को बोलने के लिए बहुत से ब्राह्मण लोग संकोच करते हैं, लेकिन मैं आज उसे जरूर बोलना चाहूंगा। ये पृथ्वी का पुत्र है भौमासुर, लेकिन दैत्य हुआ। और पृथ्वी को पुत्र कैसे मिला? जिस समय भगवान वाराह रूप से पृथ्वी माता को लेकर के ऊपर आते हैं और उनकी पसीने की बूंद जो गिरती पृथ्वी में, उससे बालक जन्म लिया। लेकिन विचार करने की योग्य बात है कि जो भगवान के तेज से कोई बालक जन्म ले, वो दुराचारी कैसे हो सकता है? एक सोचने की बात है, उसे तो शुभ होना चाहिए। तो जानते हैं, जब भगवान की पसीने की बूंद पृथ्वी माता पे गिरी थी तो उस समय दृष्टि कहाँ गई? माता पृथ्वी की दृष्टि जो है उस समय हिरण्याक्ष पर थी, क्योंकि हिरण्याक्ष पहले हरण कर ले गया था और भगवान के पीछे पीछे दौड़ रहा था। और माता पृथ्वी को घबराहट थी कि कहीं हिरण्याक्ष भगवान को कुछ तकलीफ ना पहुंचाए। और हिरण्याक्ष पर दृष्टि जाने के कारण और भगवान के शरीर से निकला हुआ पसीना उसके शरीर पर जब माता पृथ्वी पर गिरता है और उससे पुत्र होता है, तो बलवान तो होता है, ताकतवर तो होता है, लेकिन स्वभाव राक्षस का होता है, बोलो जय श्री राधे। क्योंकि राक्षस की दृष्टि भी थी, बोलो जय श्री राधे। तो यहाँ पर एक छोटा सा एक ज्ञान आता है, बोले कौन सा ज्ञान? और ये ज्ञान मार्कंडेय महापुराण में मदालसा चरित्र, जो भी बहन बेटियां बैठी हैं तो कभी भी गूगल में सर्च करके मदालसा चरित्र जरूर पढ़ लें। मदालसा चरित्र बहुत श्रेष्ठ चरित्र है। यहाँ तक शास्त्र में कहा गया है, जो शास्त्र में कहा गया है ना कि सबसे पहले अपने हाथों को देखना चाहिए। जब माताएं बहनें शारीरिक धर्म से युक्त होती हैं, माताओं के शरीर में शरीर धर्म जब आता है 4 दिनों के लिए, और उस परिस्थिति में शादी के बाद अगर माताएं जिस दिन अपना सर्द होती हैं, क्या धोती है? सर्द होती है। और सर्द होने के बाद ही उनके जीवन में ये योग रहता है, चांस रहता है कि मानो वो माँ बन सकती हैं, बोलो जय श्री राधे। और जिस दिन वो सर्द होती है, सर्द होने के बाद वो जो 4 दिन का समय होता है ना, उस समय कहा गया है कि ज्यादातर उस समय ऐसे रहना चाहिए 4 दिनों तक कि कहीं किसी के समाज में बहुत ज्यादा आने जाने के लिए रोक टोक होती है, बोलो जय श्री राम। 4 दिनों तक। और फिर जिस दिन सर्द होते हैं उस दिन विशेष। क्यों? क्योंकि वो जो 4 दिन होते हैं और जो 5वां दिन जो सर्द होने का होता है, ध्यान दीजिएगा, जब सर्द होए तो वो देवी सर्द होने के तुरंत बाद या तो अपने हाथों को देखे, या तो अपने पति का चेहरा देखे बाथरूम से जैसे निकले सर्द होकर के, और या तो भगवान को देखे, बोलो जैसे राधे। और यदि ऐसा वो करती है और संयोग से उसके जीवन में गर्भ धारण होता है,
तो जो बालक पैदा होगा उसके स्वभाव का, उसके पति, अगर पति का चेहरा देखती तो पति के स्वभाव का, लेकिन अगर भगवान का दर्शन करती है तो भगवान के स्वभाव का आएगा। बोलो जय श्री राधे। और मान के चलिए टीवी चल रही है, सास बहू का झगड़ा चल रहा है और बाथरूम से निकलती देख लिया, बोलो जय श्री राधे, तो गड़बड़ है, ध्यान देना। हाँ, ये मदालसा चरित्र में बहुत व्यवस्थित रूप से बताया गया है। ये मतलब बड़ी ही सावधान। यहाँ पर ये आता है कि वहां पर भगवान का पुत्र होकर के एक अत्याचारी कैसे हो गया, बोलो जय श्री राधे। और ये पुराणों से शिक्षा मिलती है, पुराणों से ज्ञान मिलता है। और यहाँ तक कहा गया है कि जब तक 9 महीने तक अगर वो अपने गर्भ में बच्चे को धारण करके रखती है ना, तो उसके अंदर ना तो ज़्यादा क्रोध आना चाहिए, ना टेंशन आना चाहिए, और ना ही मादक चीज़ें ग्रहण करना चाहिए। कौन सी मादक चीज़ें? जो नॉनवेज वगैरह खाते हैं ना, वो बिल्कुल नहीं खाना चाहिए 9 महीने तक। बोलो जय श्री राधे। एकदम सात्विक भोजन। और नहीं भैया, वो तो जन्म लेते ही बोलेगा मुझे ये चाहिए, बोलो जय श्री राधे। जैसा खिलाओगे वैसे स्वभाव बनेगा। ध्यान देना, सात्विक भोजन होना चाहिए, सात्विक विचार होना चाहिए, भगवान का भजन करना चाहिए, भगवान का चिंतन करना चाहिए, ये ज्ञान होना चाहिए बच्चों को। और हाँ, आज मानो जो भौमासुर है, इसने संकल्प लिया था कि मैं एक साथ 20,000 कन्याओं के साथ विवाह करूंगा। अब हम जो है सभी पढ़ते रहते हैं ना, 18 पुराणों का प्रवचन आपसे ज़्यादा दूर नहीं, यही झींगाबाई टाकली में होता है। बोलो जय श्री राधे। और शायद नागपुर में पहली बार अगर किसी ब्राह्मण के द्वारा 18 पुराण हो रहे हैं, तो ये भी एक संयोग है, भगवान ने हमें वो मौका दिया है। और 2 जगह हम 18 महापुराण कर रहे हैं, और शायद भक्तों की बदौलत हमें 18 पुराण पढ़ने का भी मौका मिला। बोलो जय श्री राधे। और उन सभी महापुराणों में अलग अलग दिव्य कथाएं हैं। सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित से कहते, राजन आज जानते ही भौमासुर ने एक साथ 16,100 कन्याओं को जब बंदी किया और माता आदिति के कुंडल छीन लिया, तो माता आदिति ने भगवान कृष्ण तक संदेशा भेजा, गोपाल इस राक्षस का वध कर दीजिए और मारो मेरे परमात्मा। आज जानते हैं संसार के कल्याणार्थ भौमासुर पर आक्रमण करते हैं सत्यभामा को लेकर के, क्योंकि भगवान ने माता पृथ्वी को वरदान दिया था कि जब तक तुम नहीं कहोगी तब तक तुम्हारे बेटे को मैं नहीं मारूंगा। और सत्यभामा कौन है? बोले सत्यभामा पृथ्वी के अवतार है। और जैसे भयंकर युद्ध प्रारंभ होता है, एक बाण उसने मारा जो भगवान के हाथ में लगता है, जिधर सत्यभामा बैठी थी, और सत्यभामा ने कह दिया कन्हैया इसका वध कर दो। और जैसे कहा, मेरे गोपाल ने दिव्य सुदर्शन चक्र से उसके सर को धड़ से अलग कर दिया और उसका देहांत हो गया। उसके शरीर से निकला हुआ तेज भगवान श्री के चरणों में, भगवान के चरणों में समाहित हो जाता है। और हाँ, जैसे मेरे गोपाल ने कारागार खोला, 16,100 राजकुमारियां बंद थी। भगवान ने मन में विचार किया, इन देवियों के जीवन में मात्र 2 ही रास्ते हैं, या तो ये गलत मार्ग पे चली जाए, क्योंकि दुनिया का कोई भी अच्छा राजकुमार इनके साथ विवाह नहीं करेगा, उसको लगेगा ये तो राक्षस के कारागार में थे। तो मानो आज भगवान ने उनसे कहा, और या तो आत्महत्या करने 2 ही रास्ते हैं। भगवान ने कहा, देवियों अगर आपके अंदर कोई दोष नहीं है तो निश्चित रूप से मैं आपके साथ एक ही मंडप पर विवाह करना चाहता हूँ। और भगवान ने मानो एक ही मंडप पर 16,100 राजकुमारियों के साथ विवाह किया। और इस प्रकार भगवान के कितने विवाह हुए? 16,108। बोलो जय श्री राधे। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय हो। और हाँ, भगवान के 16,108 विवाह हुए। मेरे भगवान का जो गृहस्थ जीवन है ना, बड़ा ही सुंदर है। बोले कैसा जीवन है? एक बार नारद जी महाराज स्वयं मेरे गोपाल का गृहस्थ जीवन देखने के लिए आते हैं। और जब नारद जी आते हैं ना, तो इसी लीला में एक कथा है, जिस कथा को हम तुलसी वर्षा कहते हैं। आज मेरी माताएं बहनें तुलसी लेकर के आई है ना, तो यही तुलसी वर्षा की कथा आ रही है।
और कहते हैं जब तक हम तुलसी वर्षा की कथा नहीं सुनते हैं तब तक हमें पूर्ण लाभ नहीं प्राप्त होता भगवान की कथा सुनने का। और नारद जी गृहस्थ जीवन क्यों देखने आ रहे हैं? नारद जी को लगा जिनके 16,108 विवाह हुए हैं, आखिर वो अपनी देवियों को कैसे मैनेज करते होंगे? बोलो जैसे राजा, कैसे वो देवियां सब संतुष्ट रहती होंगी और किस प्रकार रह रहे हैं भगवान। तो जैसे कोई कॉलोनी बनती है ना, ऐसी भगवान ने 16,108 महल बनवा दिए और उसके बाहर एक गेट है और हर एक महल में हर एक रानी को रख दिया। बोलो जैसे राधे। और भगवान जब अंदर जाते हैं तो जितने महल हैं उतने स्वरूप बना लेते हैं। बोलो जैसे राधे। और अपने अपने अलग अलग महलों में चले जाते हैं, लेकिन जैसे बाहर निकलते हैं तो सब जब एक स्वरूप में बाहर निकलते हैं, एक गेट पे ही सारा स्वरूप मिल जाता है और इसके बाद भगवान बाहर चले जाते हैं। बोलो जैसे राधे। नारद जी ने देखा तभी तो भगवान का जीवन निर्विरोध चल रहा है, क्योंकि भैया कभी ना कभी तो देवियां नाराज होती हैं। और एक बात और है, भगवान की 16,108 रानियों में सबसे ज्यादा नाराज होने वाली कोई रानी है तो जानते हो कौन है? वो है सत्यभामा। बोले सत्यभामा सबसे ज्यादा नाराज क्यों होती है? बोले सत्यभामा सबसे ज्यादा दहेज लेके आई है। बोलो जैसे राजा। जो ज्यादा दहेज लेके आएगी ना भैया उसके नखरे भी होते हैं। बोलो जैसे राधे। इसलिए ज्यादा दहेज मत मांगो, मांगना है तो इसे तो मांगो कि हमें तो भैया कन्या चाहिए। बोलो जैसे राधे। कुछ लोग तो बोलते हैं ना, मैं अपने बेटे को पढ़ाया लिखाया इतना खर्च किया सो इतना दो तो शादी करूँगा, तो यानी कि वो अपने बेटे को बेच रहे हैं। बोलो जैसे राधे। खरीदने वाले खरीद लो। अब जब भैया खरीदे हो तो भैया जो खरीदने वाला है वो तुमसे ज्यादा धनाढ्य है, वो तुम्हारा मालिक है और तुम नौकर हो। बोलो जैसे राधे। पक्की बात है, जो दहेज मांगते हैं वो कन्या पक्ष वालों के नौकर होते हैं। बोलो जैसे राधे। क्यों? तुमने तो मांगा है ना अपने बच्चे की कीमत। अब तुम चाहो कि मैं इससे दहेज ली हूं अच्छे से और फिर ये मेरे पैर दबा, तो पैर दबाने के लिए बोलेगी जो पैसा दी हूं ना उससे एक जो है नौकर रख लो जो पैर दबाती रहे। बोलो जैसे राधे। मैं थोड़ी दबाऊं, आप भी मेरी व्यवस्था करवाओ। बोलो जैसे राधे। तो बोलेंगे क्योंकि उसने दहेज दिया है। इसलिए दहेज बहुत बुरा है, ध्यान देना। और दहेज कभी पचता नहीं, बिल्कुल नहीं पचता। आज सत्यभामा के अंदर अहंकार इतना है। और ये जो तुलसी वर्षा की कथा है तकरीबन भगवान के 10 वर्ष जब विवाह के हो गए थे तब की कथा है। आप विचार करिए, एक दिन में उसकी मणि से 2 क्विंटल सोना निकलता है तो 1 महीने में कितना सोना हो गया? बोलो जैसे राधे। 1 साल में कितना सोना हो गया और 10 साल में कितना हुआ? बोलो जैसे राधे। पूरा पहाड़ लग जाएगा। आज सत्यभामा के अंदर सबसे ज्यादा अहंकार है और भगवान ने मन में विचार किया कि सत्यभामा के अहंकार को दूर करना चाहिए, क्योंकि मेरे गोपाल अगर किसी चीज का भक्षण करते हैं तो मात्र अहंकार का ही भक्षण करते हैं। और जिसके अंदर अहंकार नहीं है उसी के जीवन में भगवान की कृपा होती है। कभी भी अहंकार नहीं करना चाहिए। अहंकार अगर करना है तो भगवान की कृपा पर करो। कैसे? अगर ये इतनी बड़ी भागवत हो रही है ना, किसी व्यक्ति के बस की बात नहीं। बोलो जैसे राधे। लेकिन ये भगवान की भागवत तभी हो रही है जब भगवान की कृपा हो रही है। बोलो जैसे राधे। बिना उसकी कृपा के एक पत्ता तक नहीं हिल सकता है। लोग व्यक्ति ऐसे होते हैं कि जीवन गुजर जाता है, मृत्यु का समय आ जाता है, अंतिम श्वास आ जाती है, लेकिन भगवान की कथा अपने नाम से नहीं सुन पाते। बोलो जैसे राधे। कभी नहीं सुन पाते। क्यों? क्योंकि हर काम के लिए पैसा आ जाएगा लेकिन भगवान की कथा के लिए पैसा कभी इकट्ठा नहीं हो पाएगा। भगवान की कथा की बात आएगी तो अचानक न जाने कितनी मुसीबतें आ जाएंगी। भगवान की कथा नहीं हो पाती। अरे भगवान की कथा तो उसी के जीवन में हो पाती है। भगवान की कथा वही करवा पाता है जिसके जीवन में भगवान की कृपा होती है। बोलो जैसे राधे। अन्यथा बिल्कुल नहीं होती। और हाँ, आज सुखदेव जी कहते हैं
कि जब नारद जी आते हैं ना, नारद भगवान के मन है, और नारद जी जब आए तो नारद जी ने इशारा किया, वो भगवान ने इशारा किया कि आप जाइए देवियों के पास। अब सभी देवियों के पास जाते हैं नारद जी, लेकिन जब सत्यभामा जी के पास पहुंचे तो सत्यभामा ने एक बहुत सुंदर, बड़ा ही अलग ही प्रश्न किया। सुंदर तो नहीं बोलेंगे, बड़ा ही अलग प्रश्न किया। जैसे कि हमसे भी कहीं कहीं पर बहुत सी माताएं प्रश्न करती हैं, अगर उनको मालूम पड़ जाए कि महाराज जी थोड़ा कुंडली वगैरह भी देखते हैं, ज्योतिष भी देखते हैं, तो मानो बहुत से आ जाते हैं और पूछते हैं महाराज जी एक काम करो, आप हमें ये बता दीजिए, कोई ऐसी पूजा पाठ बता दीजिए जिससे हमारे पति हमारे बस में हो जाए। बोलो जय श्री राम। तो हम पूछते हैं अभी आपके बस में नहीं है क्या? बोले नहीं नहीं है तो, लेकिन थोड़ा कम है। बोले कितना कम है? बोले इतना कम है कि जब हम उन्हें बोले कि बैठ जाओ तो बैठ जाए, जब बोले खड़े हो जाओ तो खड़े हो जाए। इतना कम है, ऐसे कोई ऐसे हो जाए, ऐसा मंत्र दे दो, यानी हमारी ही सुने, हमारी उंगली पे नाचे। बोलो जय श्री राम। ऐसे प्रश्न कभी कभी लोग कर देते हैं, इतना ज़्यादा तो नहीं करेंगे लेकिन इतना जरूर कहेंगे, महाराज जी हमारा कहना माने। बोलो जय श्री राम। ऐसा कुछ कर दीजिए। अब जब नारद जी महाराज गए सत्यभामा के पास, तो सत्यभामा जी ने भी यही कहा, क्योंकि सत्यभामा के अंदर एक ही बात चलती रहती मन में कि भगवान सबसे ज़्यादा प्रेम किसे करते हैं। जाहिर सी बात है, जहाँ इतनी पत्नियां होंगी सबके अंदर भाव जगेगा, और सत्यभामा के अंदर सबसे ज़्यादा है। तो सत्यभामा आज भगवान नारद जी से कहती है, नारद जी कोई ऐसा व्रत करा दो, कोई ऐसी पूजा करा दो जिससे जो है हमारे जो पति देवता भगवान नारायण है ना, सबसे ज़्यादा हमें चाहे। नारद जी बोले मैं ऐसी ही सबसे ज़्यादा पूजा कराता हूँ। बोलो जय श्री राम। और जहाँ जहाँ मैंने ऐसी पूजा कराई है ना, वहाँ सफलता जरूर मिली है। बोलो जय श्री राम। पक्की सफलता मिली है। बोले तो हमारी करा दो। बोले ठीक है, लेकिन देवी उसमें एक शर्त है। बोले कौन सी शर्त है? बोले शर्त ये है कि जब हम पूजा कराएंगे ना, तो पूजा कराने के बाद जो दक्षिणा में संकल्प लेंगे वो तुम्हें देना पड़ेगा। अब सत्यभामा को लगा कि कितना लेंगे, मेरे पास तो धन की तो कोई कमी है नहीं। उन्होंने कह दिया जो भी आप बोलेंगे वो सब हम देंगे। अब भैया पूजन प्रारंभ हुआ। पूजन प्रारंभ होने के बाद अंत में हमारे नारद जी ने संकल्प करवाया, और संकल्प में यही करवा लिया कि मानो भगवान कृष्ण को ही हमें दक्षिणा के रूप में दे दीजिए। बोलो जय श्री राधे। और जैसे भगवान कृष्ण को वो दक्षिणा के रूप में देती हैं, मेरे नारद जी महाराज कहते हैं भगवान कृष्ण से दक्षिणा पे ब्राह्मण का अधिकार होता है। बोले हाँ। तो बोले अब आप हमारी दक्षिणा है तो हमारे साथ चलिए कि राजसी वस्त्र उतारिए। और भगवान को लेकर के जब जाने लगे तो अन्य रानियों ने देखा कि आप भगवान को ऐसे लेकर क्यों जा रहे हैं, अपना थैला लटकवा करके टंगवा करके। बोले हमको दक्षिणा में सत्यभामा ने दान कर दिया है भगवान को, और जब दान कर दिया तो हमारी वस्तु है, हम चाहे जैसे इस्तेमाल करें। बोलो जय श्री राधे। अब तो जितनी अन्य रानियां थी दौड़ करके जाती सत्यभामा के पास, और सत्यभामा से कहती कि ये बताओ तुम्हें किसने अधिकार दिया कि तुम हमारे पति का दान कर दो? तुम्हें अपने पति का दान करने का अधिकार है, हमारे हिस्से के हमारे कृष्ण वापस करो। अब कैसे वापस करें? सत्यभामा को लगा कि शायद मुझसे बहुत बड़ी गलती होगी, और दौड़ करके नारद जी के चरणों में गिरती है। नारद जी को प्रणाम करके बोले महात्मा जी, पुरोहित जी, एक काम करिए, कुछ दूसरा उपाय कर लीजिए और मानो मुझे भगवान को वापस कर दीजिए। तो मानो नारद जी कहते हैं देवी एक ही उपाय है। बोले कौन सा? बोले अगर इनके तौल का तुम सोना दे दो तो मैं जरूर वापस कर दूंगा। और सत्यभामा को सोने पर अहंकार था। बोले इनके तौल का क्या, इनसे 10 गुना भी ले लो सोना, लेकिन वापस कर दो। उसको लगा कितना वजन होगा, 200 कुंटल, 500 कुंटल, 1000 कुंटल, कितना वजन होगा। आज लक्ष्मीपति को लक्ष्मी से तौलने चल देती है, इतनी बावरी हो जाती है सत्यभामा। और मानो ये भी भगवान की माया ही है। और एक तराजू मंगाया गया, एक पलड़े पर मेरे गोपाल बैठते हैं और दूसरे पलड़े पर सत्यभामा अपने खजाने का सारा सोना रख के चली जा रही है। सारा सोना रख दिया, लेकिन भगवान का पलड़ा अभी भी जमीन से टिका हुआ है। सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित से कहते हैं, राजन
भगवान का पलड़ा जमीन से ऊपर उठ ही नहीं रहा। यहाँ तक कि पूरा खजाना खाली हो गया। अन्य जितनी रानियां थी उन सबका खजाना खाली हो गया, पूरी द्वारिका का खजाना खाली हो गया, लेकिन अभी भी पलड़ा जमीन से टिका हुआ है भगवान का, और सोने का पलड़ा ऊपर है। सत्यभामा ने अपने आभूषण तक रख दिए, लेकिन मन में विचार करने लगी, लगता है मुझसे बहुत बड़ी गलती हो रही है। और उसी क्षण मानो आज उसको ध्यान आता है, क्योंकि अब उसको कुछ सूझ नहीं रहा, व्याकुल हो जाती है। तो देखती है कि यहाँ पर तो सभी हैं, सिर्फ दीदी रुक्मिणी भर नहीं है। और मानो माता रुक्मिणी तो अपने कक्ष में थी, भवन में थी, और माता रुक्मिणी तो भगवान की शक्ति है, जिनके जीवन में कभी अहंकार आया ही नहीं। केवल एक ही देवी है जो भगवान से आज तक नाराज नहीं हुई, और वो माता रुक्मिणी है। और हाँ, आज सत्यभामा दौड़ करके पहुंचती है माता रुक्मिणी के पास, और माता रुक्मिणी से कहती, दीदी आज मुझसे शायद बहुत बड़ी गलती हो गई है, मुझे क्षमा करें। और सारी घटना बताई। माता रुक्मिणी ने कहा, अरे पगली, जो त्रैलोक्य की लक्ष्मी का स्वामी है, पूरे ब्रह्मांड की लक्ष्मी रख दी जाए तो भी उसको तौल नहीं सकती, और तुम उसे थोड़े से सोने में तोलना चाहती हो। और मानो भगवान की कृपा को सोचने लगी, गोपाल तुम्हारी कौन सी लीला है। और हाँ, आज माता रुक्मिणी अपने महल के मंदिर के पास जाती है, और जो मानो सुंदर भाव से भोग लगाया था, उस भोग में जो तुलसी दल चढ़ा था, उस तुलसी दल को उठाया। बोले, गोपाल दुनिया में आपको कोई नहीं तौल सकता, लेकिन अगर भावना से तौलना चाहे तो आप तुलसी के एक पत्ते से भी हल्के हैं। बोलो जैसे राधे। और हे गोपाल, तुम तो सिर्फ भाव के भूखे हो, और स्वयं परमात्मा कहते हैं, भाव का भूखा हूं मैं, और भाव ही बस सारे हैं, भाव से मुझको भजे तो भव से बेड़ा पार है। भाव बिन सुनी पुकारे मैं कभी सुनता नहीं, भाव पूरित तेरी करनी मुझे लाचार है। और मानो माता रुक्मिणी अपने हाथ का एक कंगन उतारती है, और कंगन उतारने के बाद उस कंगन से एक तुलसी दल को बांधा, और जाकर के आज जैसी वहां पर पहुंचे, मेरे गोपाल मुस्कुरा रहे हैं, नारद जी भी मुस्कुरा रहे हैं, सभी जितनी भगवान की अन्य पत्नियां खड़ी हैं सभी चिंतित हैं। सत्यभामा की आंखों से सुधारा बह रही है, माता रुक्मिणी की आंखों से भी सुधारा बह रही है। और माता रुक्मिणी सबसे पहले गोपाल को जाकर उनके चरणों में अपना मस्तक रख करके प्रणाम करती हैं, और प्रणाम करने के बाद आज गोपाल की 4 परिक्रमा लगाई, और मन ही मन कहती, गोविंद आज मेरी लाज रखना, क्योंकि भक्त की लाज तो तेरे हाथ में है, मैं तो कुछ भी नहीं हूँ, अगर मुझे कुछ हुआ तो तेरी हंसी होगी। हे गोपाल, और जब भगवान का काम करो ना, भगवान की कथा करो, भगवान की पूजा करो, तो इसी भाव से करना चाहिए। गद गद कंठ नयन बह नीरा, मम गुण गावत पुलक शरीरा। कंठ गदगद हो जाए, रोम रोम खिल उठे, आंखों से सुधारा बहे, और मानो मुख से वचन ना निकले, ऐसा भाव एक क्षण जागृत हो जाए, भगवान उसका सभी कार्य पूर्ण कर देते हैं। बोलो जैसे राधे। और मानो उसी क्षण माता रुक्मिणी आज उस कंगन को जैसे ही सोने की तरफ रखा, सोने के पलड़े की तरफ, तो देखते ही क्या हुआ कि मानो भगवान का पलड़ा जमीन से ऊपर उठने लगता है, और सोने का पलड़ा जमीन पर जाने लगता है, और जमीन से मानो टिक जाता है। और जैसे ये दृश्य देखा, आकाश से पुष्पों की वर्षा होने लगी। बोली भक्तवत्सल भगवान की जय। आज मानो
आज अनंत आशीर्वाद मेरे गोपाल प्रदान करते हैं। सत्यभामा भी अपनी गलती की क्षमा मांगती है, याचना करती है, मेरे गोपाल क्षमा कर देते हैं। एक बात ध्यान दीजिएगा, जो सच्ची श्रद्धा से एक बार गोपाल को पुकार ले, गोपाल उसके पास होते हैं, समीप होते हैं। बोलो जय श्री राम। सारी व्यवस्था भगवान कर देते हैं। अरे जिस दिन बारिश होनी थी ना, यहाँ पर बड़ी भयंकर हो रहा था, बारिश हो जाएगी, कैसे भक्त बैठ पाएंगे, क्या होगा, कैसा होगा। अब तुरंत में भैया वाटर पर पंडाल भी नहीं लग सकता है, बड़ी चिंता हो रही थी। हमने कहा भगवान से प्रार्थना करो, उनका काम है वही करेंगे। उनको अगर भक्तों को बिठा के कथा सुनाना होगा तो सुनाएंगे, नहीं सुनाना होगा तो जय शिक्षा। बोलो जय श्री राम। और भगवान ने ऐसा कृपा किया कि मानो कोई विघ्न नहीं आया। बोलो जय श्री राम। आज 7वां दिन है और बढ़िया निर्विघ्नता पूर्वक भगवान की कथा आगे बढ़ रही। बोलो जय श्री राम। ये भगवान की कृपा है, किसी में कोई सामर्थ्य नहीं है, सामर्थ्यवान तो ये है और सब इसी के शरण में जाते हैं। ये साक्षात नारायण है, ध्यान दीजिएगा। इसमें लिखा हुआ है श्रीमद् भागवताख्योयं प्रत्यक्षं कृष्ण एव ही। भागवत का एक एक आख्यान, एक एक शब्द भगवान का स्वरूप है। किसी के घर में बहुत तकलीफ हो, अशांति हो, दुख हो, कोई काम ना बन रहा हो तो ज्यादा नहीं, भागवत को अपने घर में रख लो मंगवा करके, वो भी पत्राचार, और उसकी दोनों टाइम आरती करिए, सब कुछ अच्छा हो जाएगा, क्योंकि ये नारायण है। बोलो जय श्री राम। आपके घर में नारायण आ जाएगा, लेकिन पत्राचार भागवत होनी चाहिए। और हाँ, आज मानो सभी लोग भगवान की वंदना करते हैं। इसके आगे एक बड़ी सुंदर प्यारी कथा है श्री सुदामा चरित्र, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा हम सभी लोग भगवान का भजन करेंगे बड़ी ही श्रद्धा और भावना के साथ। एक भक्त है जो भगवान से कहता है कि गोपाल, मैं चाहता हूं कि तुम्हारा हर क्षण मुझे दर्शन होता रहे। तो किसी ने पूछा कैसे होगा दर्शन? तो एक ने कहा मुझे तो लगता है कि भगवान को तू अपनी आंखों में बसा ले, और यदि तू भगवान को अपनी आंखों में बसा लेगा ना तो तुझे हर क्षण दर्शन होता रहेगा। बोले आंखों में कैसे बसाऊं? बोले जैसे लोग श्रृंगार करते हैं ना, और श्रृंगार करते समय अपनी आंखों में काजल लगाते हैं, तो मानो भगवान से कहे कि हे गोपाल, तू काजल बन करके ही मेरी आंखों में बस जा। बोलो जय श्री राम। ये भाव है। तो कौन कौन से व्यक्ति काजल की तरह भगवान को आंखों में बसाना चाहते हैं? जो बसाना चाहते हैं जोर से बोलना पड़ेगा जय जय श्री राधे। तो सबको बसाना है ना काजल बन करके, और कहिएगा गोपाल काजल बन करके इन आंखों में रहो, और इससे बार बार आपका दर्शन होता रहे। कि ब्रज मंडल का ही सितारा नहीं, जगती तल का उजियारा है तो, मनमोहकता इतनी तुझ में, सबके मन को अति प्यार है तू। यह जीवन क्यों न निछावर हो, जब जीवन का ही सहारा है तू। कजरा बन के बस जा श्याम, मेरी आंखों का एक तारा है तू। कजरा बन के हो, कजरा बन के, कजरा बन के बस जा श्याम, कजरा बन के बस जा श्याम, मोरी कजरा बन के बस जा श्याम, मोरी कजरा बन के, कजरा बन के, कजरा बन के, कजरा बन के बस जा श्याम, मोरी कजरा बन के बस जा श्याम, आजा मोरी आजा मोरी
मैं तो हुई श्याम तेरी दीवानी, मैं तो हुई श्याम तेरी दीवानी, मैं तो हुई श्याम तेरी दीवानी, मैं तो हुई श्याम तेरी दीवानी। गहरा शरों में किसी से कहानी, गहरा शरों में किसी से कहानी, गहरा शरों में किसी से कहानी। तेरी भक्ति का, तेरी भक्ति का, तेरी भक्ति का चल के जा, राजा मोरी अखियाँ में, तेरी भक्ति का चल के जा, राजा मोरी अखियाँ में। आजा मोरी अखियाँ में, आजा मोरी अखियाँ में, बस जा मोरी अखियाँ में, बस जा मोरी अखियाँ में। बजिया बनके, बजिया बनके, बजिया बनके बस जा, राजा मोरी अखियाँ में, राजा मोरी अखियाँ में। जय हो।
कजीरा बन के बस जाशा कि आजा मोरी इन अखियन में। और मानो भगवान की बड़ी सुंदर वंदना करते हैं। आगे की जो कथा है बड़ी सुंदर है, दिव्य है। और ये जो आगे की कथा है ना, मेरे सुदामा जी की कथा है। जब भागवत के अंतिम दिन की कथा आती है ना, तो लोग क्या बोलते हैं, आज तो सुदामा चरित्र होगा, बड़ा ही दिव्य चरित्र। और हाँ, सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को बड़ी सुंदर दिव्य कथा सुना रहे हैं। और कथा सुनाते हुए मानो बड़ी ही आनंदित हो रहे हैं। कहते हैं भागवत में जितने सुंदर शब्दों का प्रयोग और जितने सम्मानित शब्दों का प्रयोग मेरे सुदामा जी के लिए वेद व्यास जी ने किया है, शायद किसी दूसरे संत के लिए किया हो। कृष्णस्यासीत सखा कशी ब्राह्मण ब्रह्मवित्तमः विरक्ता इंद्रियार्थेषु प्रशांतात्मा जितेन्द्रियः। कृष्णस्यासीत सखा कश्चित् ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमः विरक्त इंद्रियार्थेषु प्रशांतात्मा जितेन्द्रियः। और हाँ, सुदामा जी के लिए कहा गया है जो परम विरक्त हैं, संत हैं और भगवान कृष्ण की परम सखा है, जो कभी भी मानो हमेशा जो जीवन में संतुष्ट रहते हैं और जो जितेंद्री हैं, परम जितेंद्री हैं। ऐसे सुदामा जी महाराज के लिए जितने सुंदर शब्दों का प्रयोग किया है, लेकिन सुदामा जी को किसी भी शास्त्र में, किसी भी पुराण में अगर कहा गया है तो गरीब कहा गया है, विपन्न कहा गया है, लेकिन सुदामा जी को दरिद्र कहीं नहीं कहा गया। बोलो जय श्री राधे। क्योंकि मेरे सुदामा जी गरीब हैं, विपन्न हैं, लेकिन दरिद्री नहीं है। दरिद्री किसको कहते हैं? दरिद्रो यस्तु असंतुष्टः। दरिद्री वही है जो असंतोषी है। बोलो जय श्री राधे। जिसके जीवन में संतोष है वो कभी दरिद्री नहीं हो सकता है। और मैं तो ये मानता हूं कि जो बहुत ज्यादा रईस होते हैं शायद संसार में वो सबसे ज्यादा दरिद्री होते हैं। बोलो जय श्री राधे। क्योंकि जो मिडिल क्लास में है या गरीब है उसकी बेचारे की आवश्यकताएं कम होती हैं। बोलो जय श्री राधे। और जो ज्यादा बहुत अमीर होते हैं ना, उनकी आवश्यकताएं ज्यादा होती हैं। और मेरे सुदामा जी तो परम संतुष्ट आदमी है। एक बार अपनी पत्नी के साथ बैठे हुए थे। एक बात का ध्यान दीजिएगा, गरीबी का वर्णन करना बड़ा ही सरल है, लेकिन गरीबी में जीवन जीना बिताना बड़ा ही कठिन है। और उसको एक गरीब ही समझ सकता है। बोलो जय श्री राधे। और सुदामा जी ऐसे गरीब हैं कि जो सिर्फ 5 घरों से भिक्षा मांगते हैं, और 5 घरों से भिक्षा मांगने के बाद जो भी भिक्षा में मिलता है उसी को भोजन के रूप में स्वीकार करते हैं। छठवें घर में भिक्षा के लिए नहीं जाते हैं। ऐसे सुदामा जी हैं। और कभी कभी तो उनको दोनों टाइम के लिए भोजन नहीं उपलब्ध होता, एक ही टाइम भोजन करके सो जाते हैं। और कभी कभी तो कहते हैं कि एक टाइम में भी बच्चों भर के लिए भोजन होता है, बाकी किसी के लिए भोजन रहता ही नहीं। और मानो सुखदेव जी राजा परीक्षित से कहते हैं, राजा इतनी गरीबी होने के बाद भी बड़े ही संतुष्ट ब्राह्मण हैं।
और एक बार अपनी पत्नी के साथ बैठे हुए थे, जिनकी पत्नी का नाम है सुशीला। और मानो सुशीला से कहते हैं, देवी ननुन ब्रह्मण भगवता सखा साक्षात् श्रियपति ब्रह्मण्यस्य शरण्यस्य भगवान सात्वतर्षभ। ननुन ब्रह्मण भगवता सखा साक्षात् श्रियपति। अरे देवी तुम जानती हो मेरे बचपन के मित्र कौन है, मेरी लंगोटिया यार कौन है? बोले कौन है? बोले मेरे बचपन के मित्र हैं कृष्ण, मेरा लंगोटिया यार है कृष्ण, और बचपन मेरा उन्हीं के साथ बीता है, और हम दोनों की बहुत बड़ी मित्रता थी। और जानते हो आज वो अपने द्वारिका के राजा हैं और मैं अपनी झोपड़ी का कुटिया का राजा हूँ। बोलो जैसे राजा। और जैसी ये बात कही तो सुदामा जी की पत्नी को लगा जिनके मित्र भगवान कृष्ण द्वारिकाधीश हैं और उनका मित्र इतना गरीब, और पत्नी के मन में मानो कहाँ से भाव जगा और बोल पड़ी कि बताओ आप अपने मित्र भगवान कृष्ण से मिलने क्यों नहीं जाते? बोले देवी भगवान से मिलने कैसे जाऊं मित्र से? अरे वो बहुत दूर रहते हैं और जब भी कभी मुझे उनसे मिलना होता है ना तो मानो आंख बंद करता हूं और आंख बंद करने के बाद उनसे मानो मिलके मैं वापस आ जाता हूं। बोलो जैसे सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित से कहते हैं, राजन आज जानते हैं और हाँ मानो उनसे जब मुझे मिलना होता है तो आंख बंद करके मिल लेता हूं, और मानो मैं कैसे जाऊं क्योंकि मेरे पास तो कोई साधन भी नहीं है, और कैसे कन्हैया से भेंट करूं? तो मानो आज सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित से कहते हैं, राजा आज पत्नी बार बार बोलने लगी कि नहीं आपको जाना चाहिए, और जैसी बार बार बोलने लगी तो मेरी सुदामा बोल पड़े, देवी आखिर आप इतना ज्यादा जोर क्यों दे रही कि मैं कृष्ण से मिलने जाऊं? बोले मैं इसलिए जोर दे रही हूं कि हमारे घर में जो गरीबी है, अगर कहीं ये गरीबी गोपाल को मालूम पड़ जाए और शायद कुछ धन दे दें तो हमारी गरीबी भी दूर हो जाए। बोलो जैसे। लेकिन जैसी ये बात कही आज सुदामा बोल पड़े, देवी तुम्हें ये शब्द नहीं बोलना चाहिए। अरे क्या गोपाल को नहीं मालूम कि मैं कितना गरीब हूं? अरे गोपाल को तो सब कुछ मालूम है, फिर मैं उससे मांगने क्यों जाऊं? वो मेरा मित्र है और मैं मांग करके उनकी नजरों में छोटा नहीं बनना चाहता। बोले जैसे आले। बोले भगवान से मांगने में क्या दोष है? बोले बात तुम सही बोल रही हो, लेकिन मैं उनसे मांगना नहीं चाहता। और देवी आप सुदामा की पत्नी होकर के आपके अंदर इतना लालच आज मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। और जैसी ये बात बोली ना, सुखदेव जी महाराज मानो राजा परीक्षित से कहते, राजन आज सुदामा ने जब ये शब्द बोले तो माता सुशीला बोलती है कि आपको मेरी बातों पर बड़ा दुख हुआ है, और शायद इसलिए दुख हुआ क्योंकि आप मां नहीं हैं, आप पिता हैं। और जैसे मैं अपने बच्चों को देखती हूँ कि मेरे बच्चों के पास आज कई वर्ष व्यतीत हो गए और वही फटे पुराने कपड़े हैं, कभी मेरे बच्चे वस्त्र भी मांगते हैं लेकिन मैं दे नहीं सकती। और हाँ, अरे मेरे बच्चे भी चाहते हैं कि हम भी पकवान खाएं, खीर खाएं, लेकिन मेरे घर में तो एक मुट्ठी चावल भी नहीं है कि जिनको बना के खिला दो। पड़ोसियों के बच्चे जो भोजन करते हैं तो मेरे बच्चे भी मुझसे मांगते हैं, और एक माँ का हृदय दहल जाता है, हिल जाता है कि क्या मेरे बच्चे जीवन भर ऐसे ही रहेंगे। और जब मैं उनकी तकलीफ को देखती हूँ तो मुझसे सहा नहीं जाता, और शायद इसीलिए बोल पड़ी, लेकिन मेरे अंदर कोई स्वार्थ नहीं है। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, सुदामा जी भी शांत हो गए
देवी, क्या तुम यही तकलीफ मुझे देना चाहती हो? ऐसे शब्दों का प्रयोग मत करो। आज सुशीला सोचती है कि ऐसे संत हैं कि किसी से कुछ भी मांगने नहीं जाएंगे, लेकिन मैं क्या करूं? आज सुशीला कहती है, हे गोपाल, आपको ही कुछ करना होगा, लेकिन मैं आपके चरणों में इनको जरूर भेजूंगी। और मानो सुशीला बोल पड़ी कि जैसे कि आपने कहा है कि मैंने बचपन में कन्हैया का दर्शन किया है, और जब शादी हुई, शादी के बाद आपने एक वचन भी दिया था कि देवी, जब भी तुम कभी भी किसी धर्म कर्म के लिए मुझसे कहोगी, उसमें मैं तुम्हारा साथ जरूर दूंगा और वो धर्म कर्म जरूर करूंगा। तो आज मेरी इच्छा है कि आप गोपाल से वहां जाके कुछ मत मांगना, लेकिन मेरे लिए एक बार गोपाल का दर्शन करके आ जाइए। और जैसी ये बात कही, तुम्हारा सुदामा बोले, देवी, आज तक तुमने कुछ नहीं मांगा और दर्शन मांगा है, तो जरूर मैं तुम्हारे लिए दर्शन करने जरूर जाऊंगा। यद्यपि बहुत दूर है द्वारिका, फिर भी जरूर जाऊंगा। और हाँ, क्योंकि मेरे जीवन का एक ही लाभ है, आयम ही परमो लाभो उत्तम श्लोक दर्शनम। मेरे जीवन का तो सबसे बड़ा लाभ है भगवान नारायण का दर्शन करना। लेकिन देवी, कभी भी किसी ब्राह्मण के घर जाओ, किसी अपने गुरु के घर जाओ, और मानो माता पिता से मिलने जाओ, अपने मित्र के यहाँ जाओ और अपने से छोटों के यहाँ जाओ, तो कुछ ना कुछ साथ में लेके जाना चाहिए। बोलो जैसे खाली हाथ तो कभी नहीं जाना चाहिए। और मेरे घर में तो एक मुट्ठी चावल भी नहीं है कि मैं कन्हैया को भेंट कर दूं। माता, हो जाएगा, ठीक है। माता सुशीला आज मानो चाहती तो बोरी के बोरी चावल मंगा देती, लेकिन आज वो कहती है कि आप उसकी चिंता मत करिए, हम सारी व्यवस्था कर देंगे। आजकल लोग बाग गुरु के घर भी खाली हाथ जा सकते हैं, ब्राह्मण के घर भी खाली हाथ जा सकते हैं, माता पिता के पास भी खाली हाथ जा सकते हैं, मित्र के घर भी खाली हाथ जा सकते हैं, लेकिन एक जगह खाली हाथ नहीं जाते। जानते हो कहाँ? ससुराल। जाते हैं क्या कभी खाली हाथ? डबल लेकर के जाते हैं। फल ले जाएंगे तो बाद में याद आएगा, नहीं मीठा भी लेके जाओ, बोलो जैसे आए। वहां कभी खाली। और आज सुदामा जी कह रहे हैं, मुझे मित्र के घर जाना है तो खाली हाथ नहीं जाते। कितना ध्यान रखते हैं अपने धर्म कर्म का।